आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे इवेंट के हवाले से जिससे सबकी बहुत अहम जो है यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी हम उसको याद करते हैं, हम याद करते हैं उस टाइम पे, उस दौर में हम ये करते थे, उस टाइम पे दौर में ये होता था। जब भी जश्न बहारा का या फरवरी का जिक्र आता है तो बसंत जो है सबको याद आ जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको लाहौर शहर में नहीं, अब डिफरेंट जो सिटीज़ है वहाँ पे मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जश्न बहारा के बाद जो बसंत का जोर होता था, जिस तरह से रौनकें बहाल होती थी लाहौर में, अब कहीं ना कहीं किसी हद तक मान पड़ गई हैं। और जो इसके पीछे सदे असबाब हैं या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या दोबारा से ये इवेंट बहाल किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मेंबरान, जिनमें शामिल है मसूद साहब जो कि उस्ताद भूरे के नाम से भी जाने जाते हैं, मोहम्मद शेख शकील साहब, और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और सेकेंडली आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, बसंत को ही याद कर रहे थे हम कि उस टाइम पे क्या होता था, कैसे हम इंजॉय करते थे उसको। तो उस्ताद साहब आप हमें बताएंगे कि उस टाइम पे क्या दौर था और अब जब हमने इसको ख़त्म कर दिया है तो आप जैसे जिस तरह से इसको आगे लेकर चलते हैं, एक लाहौर के जितने भी लोग हैं, अब कैसा महसूस करते हैं वो? अभी आप देखें मानसून है, ग्रोंडे झाड़ हो गई अब पूरे पाकिस्तान में। मकसद ये है कि किसी भी गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी। ये इनकम और सोर्स है हमारा, इसमें 2 करोड़ बंदा इस टाइम बेरोज़गार है। जब खुली हुई थी तो शाहजहाँ से लेके बलूचिस्तान तक घर घर गुटी बनती थी, फैक्ट्रियाँ थी। तो उसको इन्होंने बगैर सोचे समझे पाबंदी लगा दी। पाबंदी किसी चीज़ का हल नहीं है, हल है इसका सलूशन। सही। अब हम जो आपको बता रहे हैं, हम लाहौर में गवर्नमेंट की हिदायत पे बसंत नहीं मनाना चाहते। सही। हम ये चाह रहे हैं आउट ऑफ सिटी ग्राउंडे अलाउ कर दें जहाँ सेफ काइट हो। दूसरा, आप पूरी दुनिया में चले जाएँ, अब हमारी जो पहचान है ना वो पतंगबाजी है, क्योंकि मेरे पूरी दुनिया में मेरे शागिर्द हैं। यूरोप में चले जाएँ, मिडिल ईस्ट में चले जाएँ, आप देख लें यूएई में पूरे में, सऊदीया, कुवैत, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यहाँ पे पतंगबाजी होती। वो हमें बोलते हैं कि हम इतना पैसा भेजेंगे पाकिस्तान, इंतहाल। अब मुझे बता, 2 करोड़ को बंदे को पैसा मिल जाए, इससे बेहतर है। अब सौतेली माँ जैसा सलूक हमारे लाहौर में हो रहा है, पूछे क्यों? 3 सूबों में पाबंदी नहीं है, सिर्फ लाहौर में है, और विदाउट एनी मजिस्ट्रेट ऑर्डर रेड कर रहे हैं पुलिस वाले, जहाँ चाहते हैं घर में छापा मार देते। तो आपके नज़दीक इसके पीछे रीज़न क्या है कि सिर्फ लाहौर में जो मेजर पाबंदी है वो लगाई गई है? इनकी जो मैं आपको बताऊं, पाबंदी खुली 9000 के आर्डर हाई कोर्ट के हैं, उसके मुताबिक पाबंदी 15 दिन पहले 15 दिन बाद की खुली हुई। अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने करनी थी, वो नहीं हुई। सही। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी रीज़न, इनकी बदौलत इनके कि ये डोर फिरती है कातल। लेकिन नहीं, मेरे नज़दीक ये है, देखें जी, रोज़ आप कंपैरिजन कर ले, डोर फिरने का सार के बगैर बाइक ना जाए सेफ काइट के लिए, ये भी इसका सोल्यूशन है। मुझे याद पड़ता है जहाँ पे मेरी याददाश्त है, यहाँ उस टाइम पर ये भी अलाउ किया गया था कि वो जैसे आपने कहा है वो इस तरह से प्रॉपर लगा दिया गया था बाइक के ऊपर, उसके बावजूद बहुत जानी नुकसान हुआ था। नहीं जी नहीं, उसके बाद ये पापा जी ने स्ट्रगल की थी, 11 22 को दिया इन्होंने राड बना के। अच्छा। पुलिस को दी है, उन्होंने लगाए। अब मुझे पता, हमने शहूर के लिए दी है, क्योंकि लोगों में शहूर पैदा हुआ। अब लोग ना लगाएं तो क्या करें? अब देखें ना, हेलमेट नहीं है तो चलान होता है, अगर राड नहीं है तो चलान करें आप। दूसरी हमारी डिमांड, फिर मैं कह रहा हूँ, बसंत नहीं है लाहौर की। हमारी डिमांड अब कारोबार है, बिजनेस है, जो बाहर से जो लोग बेचारे अब इंडिया जो पैसा दे रहे हैं वो पाकिस्तान में ना आए, वो अच्छा नहीं है। सही। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब भी पतंगबाजी करते हैं, जो हम पतंगबाज जितने भी होते हैं, डोर के ऊपर शीशा या जो नुकसान जहरीला केमिकल समथिंग, आई रियली डोंट नो कि उस पर क्या लगा होता है, ये लगाना ज़रूरी होता है? इसके बगैर नहीं पतंगबाजी हो सकती है? बिस्मिल्लाह, या शुगर पूरा नहीं होता? सबसे पहले तो मैं रंग न्यूज़ का बड़ा आभारी हूँ जी कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया और एक ऐसे इवेंट की उन्होंने बात शुरू की जिसके ऊपर अभी पाबंदी, अभी रिसेंटली जो है उसके ऊपर लॉ भी बन गया और वो पाबंदी उसके ऊपर लग गई। हर चीज़ का जो सलूशन होता है वो पाबंदी नहीं है, उसके आप थोड़े से आप काम करें, उसके ऊपर लोगों से पूछें, मशवरा कर लें कि इसके अल्टरनेट हम क्या काम कर सकते हैं। पहले वक्तों में ये था कि मोटर बाइक जो होती थी वो कम होती थी और कोई ऐसा साना नहीं होता, उसको भी इक्का दुक्का कोई गले में डोर फिरती होगी, हमें नहीं याद कि कभी इस तरह हुआ है।
सिर्फ ये होता था कि छत से नीचे गिर गया जी। वो भी उन लोगों को पता होना चाहिए कि एक बच्चा छत के ऊपर है, उसकी कम से कम 4 दीवारी वो कर दे। तो अब मोटर बाइक्स हो गई हैं ज़्यादा। हमने अभी फैसलाबाद में एक साना हुआ, तो जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बड़ा उसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने बाकायदा मोटर बाइक के ऊपर तार के लिए उनको कहा गया कि इसके ऊपर तार लगवा दें। तो उन्होंने बहुत सारी मोटरसाइकिल के ऊपर तार भी लगवाई। अब कहने का मतलब कि अगर वो ये काम कर सकते हैं तो एक लॉ पास कर दें कि हर मोटर बाइक के ऊपर एक रॉड जो है वो लाजमी करार दे दें। उसके 3 इफ़ेक्ट्स हैं। पहला, मोटर बाइक तेज़ नहीं चल सकती। दूसरा, वन व्हीलिंग मोटर बाइक नहीं कर सकते। तीसरा, वो आपकी सेफ्टी है। ये तीनों चीज़ें उसके अंदर मधु है। जो आपने सवाल किया कि ये इसके ऊपर गिलास, हमेशा हर दौर में गिलास इस्तेमाल हुआ है, हर दौर में। अच्छा, ये कोई हाँ, यस यस यस, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को ये, जिसके गले में डोर फिर गई, वो बेचारों को पता नहीं होता, तो वो कहते हैं जी वो दाती डोर फिर गई। दाती डोर होती नहीं है। पहली बात तो ये है कि दाती डोर नहीं होती। दूसरा ये है कि शीशा जो है वो हमेशा से, अज़लों से, जब से पतंगबाजी हो रही है, हंड्रेड्स ईयर से शीशा उसमें लगता है। धाती डोर भी लगाई जाती है पतंग पकड़ने के लिए या समथिंग? वो तो जो है ना जी, वो इसका हमारे साथ कोई इशू नहीं है, वो कैटेगरी है। लेकिन जब चीज शुरू हो जाएगी ना, कैटेगराइज तो खुद ब खुद होने लग जाएंगी। मैं करना शुरू करूंगी, मेरे साथ आप करेंगे, आपके साथ जो आगे कैटेगरी है वो करेगी, धाती भी लगाएंगे, शीशा भी लगाएंगे, नुकसान तो जानी माली होगा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए। देखिए उसके इफेक्ट्स हैं ना। हम लोग कहते हैं कि आप उसके साथ हमारे साथ बात करें। अच्छा। हम उसके आपको सोल्यूशन देंगे ना। क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि आप हमें ग्राउंड्स दे दें, सिर्फ ग्राउंड्स दे दें, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो, वहीं पे डोर लगाने वाले भी हो। और हम इसे अब पंजाब गवर्नमेंट से हम इल्तिजा करते हैं कि इसके ऊपर आप ये करें कि आप लाइसेंस जारी करें, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। जब आपसे आउट ऑफ कंट्री से जो लोग पाकिस्तान बसंत के लिए आएंगे या पतंगबाजी के लिए जो लोग आएंगे, वो भी रेवेन्यू पाकिस्तान को जनरेट करेंगे, तो वो भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इस वक्त जो उस्ताद जी ने कहा ना कि 2 करोड़ बंदा जो है इस वक्त बेरोज़गार है, लिटरली यही बात है। सही हो गया। अब उनके लिए हम काम कर रहे हैं कि उनका केमिकल की डेफिनेशन आपको नहीं पता शायद। ये जो छोड़ में जाएगा ना, केमिकल है 20 साल से, कोई डेफिनेशन नहीं पता केमिकल क्या है। मैं आपको आज बताऊँ, केमिकल एक मच्छी की डोरी। अच्छा। सिर्फ उस पर रंग चढ़ता है जी, उस पर शीशा नहीं चढ़ता उसके, इतनी ये डेफिनेशन। अब जब भी आप देखें, धागे को जोर से खींचेंगे ना, धागा आपको जख्म नहीं देगा, साड़ रहेगा। इसकी वजह यह है कि अब देखें, लाहौर इधर से कसूर को अटैच करता है, इधर से करता है गुजरात, लेकिन लाहौर इतना बड़ा है, आधे सेकंड का इशारा होता है, 500 बाइक है जगह जिससे। अब हमने अपनी आवाम को भी तो कुछ सहूलत देनी है, इनके लिए कोई वे आउट 20 साल से नहीं निकाला इन्होंने। सही हो गया जी। शेख साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये सब जो सोल्यूशन है, क्या वाकई ये इम्प्लीमेंटेटेड है, कि किए जा सकते हैं इम्प्लीमेंट? जी बिल्कुल, ये किया जा सकते हैं। जो भी मैं उस्ताद जी की बात पे एग्रीड हूँ कि इन्होंने जैसे बोला है कि हमें जो है ना बेसिकली इसकी डेप्थ पे जाना चाहिए। क्या है कि जो भी ये सानहे हो रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है, और प्लस ये है कि जब सोल्यूशन इसका हमारे पास तो है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि बाइक्स के ऊपर लॉ जो है एक पास किया जाए, ये कि उसमें जो रॉड लगाया जाए, जिस पे जो असल चीज़ है कि बाइक जब तेज़ चलेगी, अगर डोर उसके ऊपर आएगी तो वो गले तक आएगी और वो फिर उसको फिरेगी। उसमें सोल्यूशन ये भी है कि वो अगर आप धागा भी अगर यहाँ पर रखेंगे ना तो वो फिर जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि शीशे का उसमें अमल दखल है, लेकिन जब आप एक चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी सेफ साइड को, तो सेफ साइड में अगर आप रॉड लगाते हैं और वो फिर उसको प्रॉपर तरीके से हर बाइक के ऊपर लगा और वो स्पीड पे भी जा रहा होगा, तो कभी भी ऐसा सानहा नहीं होगा। हमें बड़ी एक जो है इसके ऊपर है कि जिन लोगों की इससे जाने गई है, हम बड़ी हमदर्दी है हमें। ये नहीं है कि ऐसा नहीं। आपके दौर में जब आप ये काम अरूज पे था, आप लोग बना भी रहे थे, पतंगबाजी भी कर रहे थे, आपके दौर में कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आया था जिससे आपको लगा हो कि यार इस काम को बंद हो जाना चाहिए, ये काम बेहतर हुआ, या यही माइंडसेट था कि नहीं इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, बस थोड़ी सी एहतियात जो है वो ज़रूरी है? कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये जो चीज़ें जो सामने फेस पे आई हैं,
ये 2004 से आगे आई हैं उस्ताद? 2004 से आगे आई हैं। पहले बात ये थी, सुने, लाहौर से महदूद अंदरून शहर तक 12 गेट में। मैं एक्चुअली अंदरून बाटी गेट कर रहा मैं भी अंदरून से हूँ। मैं भी विक्टोरिया स्कूल है ना, उसके सामने जाए। ये आमिर यकूब साहब मेरे हमसाए हैं। सही जी ना, कितने ही पैदा में बड़े हुए। अब मकसद ये है, अब इग्नोर कर रहे हैं उन चीज़ों को जिसमें इन्होंने इग्नोर कर रहे हैं रोज़गार को, जो सदियों से लोग इसके साथ मुंसलिक है। जी बिल्कुल। अब वो भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं। आप देखें जाके कि जो कारीगर रोज़ 2-3 हज़ार जाता, आज को गली में देख रहे हैं भीख मांग रहा है वो बेचारा। कितनी साहब नहीं, इसमें एक और चीज़ है उस्ताद जी, मैं माजर चाहता हूँ। आप बिलीव करें कि जो पंजाब में जो लोग ये काम करते थे वो उन लोगों को कैश किया केपी के लोग चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपना रोज़गार शुरू किया। अब आप ये देख लें कि अगर यहाँ पे 1000 बंदा काम करने वाला था ना, उसमें 100 बंदा उठ के वो के में जाके काम कर रहा है, क्योंकि उसको इसके अलावा काम नहीं आता। वहाँ से उनको कैश किया अफगानिस्तान से। अब अफगानिस्तान में वो क्या करें, पैसे वो दे रहे हैं लेकिन उन्होंने उनके बेड़ियाँ डाल दी हुई हैं, जाने नहीं देते, वापस नहीं जाने दे रहे। अब वो बेचारे वहाँ पे परेशान हाल है। हम उनके लिए आपके पास बैठे हैं कि उनका क्या कसूर है। आप देखें पेशावर में मार्केट खुली हुई है, प्रॉपर मार्केट खुली है। प्रॉपर ये जैसे मोची दरवाजा था, कराची रैम्बो सेंटर चले जाए खुला हुआ ऊपर, बलोचिस्तान चले जाए खुला हुआ ऊपर। आपके सिंध में प्रॉपर शॉप्स खुली नहीं है, आपके पेशावर में सिर्फ लाहौर का जहाँ का ये शौक था वहीं पे पाबंदी हल नहीं है। तो आप में से किसी ने गवर्नमेंट के साथ बैठकर बातचीत की है, कुछ आपने अमल दिया या वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस? 20 साल से लगे हुए गवर्नमेंट को इंटरव्यू देने। हम लास्ट गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग बैठे हुए थे, उसमें कल्चर के मिनिस्टर थे ख्याल कास्तोर साहब, उनके साथ हम लोग बैठे हुए थे। हम तो इवेंट करने के लिए भी जा रहे थे, हम उनको बहुत हद तक जो है ना हमने अच्छा कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट चली गई, इसलिए वो सारे का सारा। करंट अभी मिल के आए हैं फैसल साहब से, जो कल्चर के मिनिस्टर हैं, फैसल स्पोर्ट्स के मिनिस्टर फैसल खोखर साहब से, उनसे भी मीटिंग की है हमने। बात तो ये मेरी उनसे, तो क्या रिस्पांस है? रिस्पांस तो कुछ नहीं रहा, केस पेंडिंग है। उन्होंने कहा था कि साजी में बात करूँगा मरियम साहिबा से, जी मिली, तो आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन अभी तक वेट कर रहे हैं उनके रिप्लाई नहीं है। लेकिन आप खुद इंटरेस्ट है इसमें। अगर देखिए प्रॉपर जो है लॉ के ऊपर अगर बात हो जाए, लॉ एक बना दिया जाए, एक मेजरमेंट कर दी जाए कि इस लेवल की डोर जो है ये बनाई जाए उस्ताद जी, ऐसे भी है? नहीं, सीधा सिंपल है, ऑटो सिटी रोडे दे रहे, लाहौर में पाबंदी एज इट इज ऐसी है। हाँ जी, जब आपको लगे, जब देखें सोल्यूशन ये है, जब देखें कि अब हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से आ गई है, मोटर बाइक्स के ऊपर रॉड लग गए हैं, तो फिर आप उसको लाहौर के शारी साहब ने मुझे कहा था कि मिंटो पार्क कि आप ऑटो सिटी रोडे ले लें। हमारे कुछ बंदे ऐसे थे जो नहीं समझे, जब भी हम ले लेते ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होती जो आजकल है। सही हो गया। हमारे पास आखिरी मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही है कि जी गवर्नमेंट से एहतजाज है, ये जो 2 करोड़ बंदा बेरोज़गार दरबदर हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी मदद करना चाह रहे हैं और वो इंडिया में दे रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी का। पूरे UAE चले जाएँ, मिडल ईस्ट चले जाएँ, हर जगह पे पाकिस्तानी हमें हेल्प करने को तैयार है। लेकिन अब गवर्नमेंट एक ही ये काम कर ले, सिर्फ ग्रोडे दे दें हमें और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खोल दें, हम पसंद चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इसको ज़रा बड़े अपने करीबी सीरियसली इसको देखें, हमें बुला लें, और इसमें जो लोग बेचारे बेरोज़गार हैं उनका रोज़गार जो है ना उसके वहाँ से कंसल्ट करें, चीफ मिनिस्टर बैठा के हमें बुलाएं तो सही, हमारा मौका तो सुने, हमारा मौका भी कोई नहीं सुन रहा। सही, खुद ब खुद लेने में आर्डर आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉ को देखा जाए, अगर प्रॉपर लॉ को देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से इस फेस्टिवल को दोबारा हम देख सकेंगे बेहतर तरीके से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।